अच्छा, आज हमने अपना जो नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट करना है वो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। इसमें बेसिकली हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कस्टमर एक्सपीरियंस से क्या मुराद है, कस्टमर एक्सपीरियंस क्या चीज़ होती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये देखेंगे, और इसको समझा कैसे जा सकता है और इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ मेंट बाय कस्टमर एक्सपीरियंस। आप आजकल जो है काफ़ी सारे जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, यहाँ पर तो सिर्फ अमेज़ॉन का नाम लिखा हुआ है, लेकिन अमेज़ॉन के अलावा हर जो बड़ा ब्रांड है, चाहे वो फूड का है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का है, चाहे वो लॉजिस्टिक का है, चाहे वो डिफरेंट सर्विसेज हैं, डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं, हर बंदे की जो कोशिश होती है कि वो कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर से बेहतर करे। मैं जो प्रोडक्ट बेचता हूँ वो सिर्फ वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर का दिल जीतने के लिए काफ़ी नहीं है। मुझे कस्टमर ओवरऑल जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको बेहतर से बेहतर बेहतर करना है, बेस्ट से बेस्ट करना है। ये जो इस चीज़ के ऊपर जो है ना कंपनीज बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, एक दूसरे पे के साथ जो है ना कंपटीशन इस चीज़ पे भी उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। Customer experience is cognitive and effective outcome of the customer's exposure or interaction with the company's people, process, technology, product, service and other outputs. कस्टमर एक्सपीरियंस क्या है कि जब कोई भी कस्टमर कंपनी के किसी भी यानी ब्रांड के किसी भी जो है वो एलिमेंट के साथ, चाहे वो उसकी ब्रांड की प्रोडक्ट है, ब्रांड के एम्प्लॉयज़ हैं, ब्रांड का जो प्रोसेस हैं, ब्रांड की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, ब्रांड की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ब्रांड की जो प्रमोशनल कंपेन्स हैं, ब्रांड की जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, प्री सेल सर्विसेज हैं, ड्यूरिंग सेल सर्विसेज हैं, कस्टमर इन चीज़ों में से किसी भी चीज़ के साथ जब इंटरेक्ट करता है या एक्सपोज होता है या देखता है उनको या फील करता है या सुनता है उनके बारे में, तो उसके नतीजे में जो कॉग्निटिव और इफेक्टिव आउटकम जो है उसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस। यानी मिसाल के तौर पर कस्टमर ने मेरे ब्रांड का ऐड देखा, एडवर्टीजमेंट देखी उसने, उस एडवर्टीजमेंट देख के कस्टमर ने क्या फील किया या कैसा फील किया, ये भी कस्टमर एक्सपीरियंस है। कस्टमर ने मेरी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए स्टोर में एंटर हुआ, स्टोर में एंटर होते वक्त तो उसको कैसी फीलिंग आई, ये भी कस्टमर एक्सपीरियंस है। मेरे एम्प्लॉय से डील कर रहा है, एम्प्लॉय से डील करके उसको कैसा लग रहा है, ये भी कस्टमर एक्सपीरियंस है। आम एक इंसान जो है वो उसका ये ख्याल है कि कस्टमर एक्सपीरियंस से मुराद कि अगर मैं किसी एक ब्रांड की एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करता हूँ, परचेज करने के नतीजे में जो मेरी आउटकम है उसका जो रिजल्ट है उसको कस्टमर एक्सपीरियंस कहते हैं। हालांकि सिर्फ प्रोडक्ट की कंजम्पशन के हवाले से अगर हम एक्सपीरियंस को डिफाइन करें तो ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। इससे तो फिर ये होगा कि जी जो कस्टमर किसी एक ब्रांड की प्रोडक्ट परचेज नहीं करता इसका मतलब उसका उसका ब्रांड के साथ कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। कंपनीज जो है वो एक्सपीरियंस को डिफाइन करते हैं कि जो चीज़ को परचेज करने से पहले, चीज़ को परचेज करने के दौरान, चीज़ को परचेज करने के बाद कंपनी के किसी भी एलिमेंट से, किसी भी किस्म की आउटपुट से जब कस्टमर इंटरेक्ट करता है, एक्सपोज होता है या वो चीज़ कस्टमर के सामने एक्सपोज होती है, तो उसके नतीजे में उसकी जो आउटकम है, चाहे वो कॉग्निटिव है चाहे वो अफेक्टिव है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस है। कॉग्निटिव आउटपुट से मुराद चीज़ जो है उसको लगता है फ़ायदे नुकसान की मद में वो देखता है कस्टमर के जी इस चीज़ का मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ना या ना फ़ायदा ना नुकसान, कस्टमर इस बारे में क्या कस्टमर की परसेप्शन है। अफेक्टिव आउटकम से मुराद लाइकिंग कि कौन कौन से इमोशंस जो हैं वो ट्रिगर होते हैं, कोई कोई इमोशन चाहे वो केयर का इमोशन है, फियर का इमोशन है, स्कार्सिटी का इमोशन है, ठीक है, उसके अलावा आपका लव का इमोशन है, डिफरेंट किस्म के इमोशंस हैं। कोई इमोशन बेस्ड लाइकिंग या डिसलाइकिंग भी ट्रिगर होती है या कॉग्निटिव जो आउटकम है वो ट्रिगर होती है। इस सारी चीज़ को हम एज ए होल कहते हैं इट इज़ कॉल्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। कंपनीज जो हैं आजकल, जो अच्छी कंपनीज हैं, उनका जो मेजर फोकस है कि हम कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर से बेहतर बनाएं। बेस्ड ऑन देयर रिसर्च ई कॉमर्स रीना, ये ई कॉमर्स के कुछ स्पेशलिस्ट हैं, मेरीन पेट्रे और उसके जो कोलीग्स हैं, उन्होंने कहा है कि जी कस्टमर एक्सपीरियंस विद ई कॉमर्स एक्सटेंड बियॉन्ड इंटरेक्शन विद वेबसाइट। कि अगर आपकी जो वो है कस्टमर आपकी वेबसाइट पे परचेज करने आता है, तो क्या वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट से परचेज कर रहे हैं सिर्फ वही
कस्टमर एक्सपीरियंस नहीं है। आपकी जो है उसने वो जब परचेज करने के लिए आया वो भी कस्टमर एक्सपीरियंस है, उसने परचेज करने का जो प्रोसेस है वो भी कस्टमर एक्सपीरियंस है। उसके बाद जो है आपने जब प्रोडक्ट डिलीवर की, कितने टाइम में डिलीवर की, किस फॉर्म में डिलीवर की, वो भी कस्टमर एक्सपीरियंस है। और प्रोडक्ट डिलीवर करने के बाद उसकी जो कंजम्पशन है वो भी कस्टमर एक्सपीरियंस है। कहते हैं कि जो कस्टमर एक्सपीरियंस की बजाय आप लोग फोकस करें टोटल कस्टमर एक्सपीरियंस, कि आपके ब्रांड की छोटी छोटी जो मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं वो मिल के ओवरऑल कैसा कस्टमर एक्सपीरियंस जो है ना वो बिल्ड करती हैं। और कंपनीज का जो है बेसिक गोल है वो ये है या होना चाहिए कि कंपनीज जो है एक बेहतर और इफेक्टिव टोटल कस्टमर एक्सपीरियंस जो है ना वो बिल्ड करें। जितना कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो बेहतर होगा उतना कस्टमर आपसे राज़ी होगा, जितना कस्टमर आपके ब्रांड से राज़ी होगा उतना वो आपके साथ ज़्यादा लॉयल होगा, और जितना लॉयल होगा उतने आपके कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स पूरे होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट इज प्लान कस्टमर एक्सपीरियंस। जो मार्केटर्स हैं, मार्केटर्स का जो ये ख्याल है, ये कहना है कि जी आप कुछ एफर्ट करें या ना करें कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर करने में, कस्टमर का एक्सपीरियंस तो बिल्ड होना ही होना है। वो अच्छा हो बुरा हो, कस्टमर अगर आपको ब्रांड के साथ एक्सपोज हो रहा है, ब्रांड के किसी भी एलिमेंट के साथ, तो कस्टमर एक्सपीरियंस तो बिल्ड होना ही होना है। तो क्यों ना हम इसको ऐसा करें कि कस्टमर के जो एक्सपीरियंस है उसको प्लान कर लें। कस्टमर के एक्सपीरियंस को प्लान करने से मुराद हम कस्टमर को इस तरीके का अपना जो एक्सपीरियंस है उसका बिल्ड करें कि उसकी जो है कस्टमर की जो प्रेफरेंस में हम लोग शामिल हो जाएं, कस्टमर का अच्छा एक्सपीरियंस हम लोग जो है ना बिल्ड करें। हम इसको इस चीज़ को बाकायदा प्लान करें, हम इस चीज़ को बाकायदा जो है देखें कि कस्टमर जब परचेज करने आता है तो उसको इसी तरीके से हमने डील करना है। कस्टमर जब हमारे बारे में सर्च कर रहा है तब उसको हमने इस तरीके से डील करना है। कस्टमर जब हमें जो है वो प्रोडक्ट को करता है कंज्यूम करता है, तब हमारी प्रोडक्ट में से ये वाला एक्सपीरियंस कस्टमर को मिलना चाहिए। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना हमारी प्लान होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्लान नहीं भी करेंगे तो जो है ना वो कस्टमर का एक्सपीरियंस तो फिर भी बिल्ड होना ही होना है। ठीक है, तो कंपनीज जो है वो कहती हैं कि जी आपका जो एक्सपीरियंस है आपने वो प्लान कर लेना है। अच्छा, कुछ एक्सपीरियंस तो ऐसे होते हैं कस्टमर जो कि कस्टमर बाद में दोबारा उनको रिपीट कर सकता है। लाइक अगर कोई कमोडिटी परचेज कर रहा है, कोई आपके ब्रांड की प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो रिपीट हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होती हैं जो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होते हैं, उनको आपने खास तौर पे बड़ा ख्याल करना होता है। इसकी अगर आपको एग्जांपल दें कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई एयरलाइन कंपनी है, तो आप जो है देखते हैं कि जी पाकिस्तान से, इंडिया से या इस तरह के जो ममालिक से जो लोग उम्रा या हज करने जाते हैं, उनमें से एक बड़ी तादाद वो होती है, मोर देन 90% लोग वो होते हैं जो कि पूरी ज़िंदगी में उन्होंने एक ही बार ये काम करना होता है, जो है ना उम्रा या हज के लिए जाना होता है। और उनमें से उम्रा हज में से जाने वालों में से भी जो मेजॉरिटी की तादाद जो है वो यही होती है जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी में वही एक जो है ना हवाई जहाज़ का सफ़र करना होता है, ना उससे पहले ना उसके बाद हवाई जहाज़ का सफ़र नहीं करना होता उन्होंने, क्योंकि उनको ज़रूरत भी नहीं है और ज़रूरत के साथ साथ उनको जो है ना उनकी इतनी बाइंग पावर नहीं होती। तो क्यों ना उनका जो एक बार का एक्सपीरियंस है, हम एक बार का एक्सपीरियंस इतना अच्छा कर दें हम उनका, ठीक है, कि वो दूसरे लोगों को बताएं कि यार आपने उम्रा करने जाना है तो आप फलां जो ब्रांड वो फलां एयरलाइन कंपनी के जरिए जाना वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपने ये ख्याल करना है कि कुछ एक्सपीरियंस तो ऐसे हैं जिनको हम रिपीट हो जाते हैं, यानी कि एक बार कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो, नेक्स्ट टाइम हो सकता है आप इसको इंप्रूव कर लें, बेहतर कर लें। लेकिन कुछ ऐसे जो एक्सपीरियंस है जो वंस इन अ लाइफ टाइम होते हैं, तो आपने उनके ऊपर ख़ास तौर पे ख्याल करना होता है कि जो उससे कस्टमर को बेहतर से बेहतर जो है ना वो आप सर्विस प्रोवाइड करें, कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर से बेहतर करें, ताकि आपका जो कस्टमर है वो आपसे सेटिस्फाइड हो और आप लॉयल कस्टमर जनरेट करें आप। ये एक कीवी एक्सपीरियंस लिखा हुआ एक कंपनी है कीवी, उसका एक बताया कि वो अपने एक्सपीरियंस को कैसे बेहतर करते हैं, ट्रैवल और वगैरह वगैरह डिफरेंट किस्म की इसमें छोटी मोटी चीज़ें लिखी हैं। ये वही जैसे मैं मेरे पॉइंट को एंडोर्स कर रही हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि जी हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कस्टमर एक्सपीरियंस को समझ कैसे सकते हैं, हमें उस पर हमें आइडिया कैसे ले सकते हैं कि कस्टमर का अभी का एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, अब जब हमें कस्टमर का अभी का एक्सपीरियंस पता होगा, उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि जी हमारा डिज़ायर्ड कस्टमर एक्सपीरियंस क्या है। एक है जी कस्टमर का एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए, एक है कस्टमर का ऐसा एक्सपीरियंस अभी करंटली चल रहा है।
तो उन दोनों के दरमियान जो गैप होगा, हमने उस गैप को ख़त्म करना है। गैप को ख़त्म करने से मुराद क्या है कि डिज़ायर्ड एक्सपीरियंस जो है ना वो बेहतर वो अचीव करना है। और डिज़ायर्ड एक्सपीरियंस अचीव करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कस्टमर का अभी का एक्सपीरियंस कैसा है। और कस्टमर का अभी का एक्सपीरियंस जानने के लिए कुछ डिफरेंट टूल्स हैं हमारे पास, कुछ डिफरेंट कह लें कि जो तरीकाकार है हमारे पास, इसमें हम लोग अपने जो है ना कस्टमर के एक्सपीरियंस को समझ सकते हैं। सबसे पहला है मिस्ट्री शॉपिंग। मिस्ट्री का लफ्ज़ी मतलब होता है खुफिया, छुपा हुआ। इसको मिस्ट्री शॉपिंग भी कहते हैं, फैंथम शॉपिंग भी कहते हैं। फैंथम का लफ्ज़ी मतलब होता है छुपा हुआ। ठीक है, एक मूवी भी थी इंडियन, फैंटम, फैंटम मूवी थी। ठीक है, फैंटम शॉपिंग या फैंटम शॉपर्स, फैंटम बायर्स, मिस्ट्री शॉपर्स, मिस्ट्री बायर्स, ये वर्ड यूज़ किया जाता है। अब ये जो है बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि अब फॉर एग्जांपल मेरा जो है ना कोई रेस्टोरेंट की चेन है, कोई मेरे पास कोई 5, 10, 15, 20 रेस्टोरेंट्स हैं मेरे, मिसाल के तौर पे। अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि मेरा जो कस्टमर है वो वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस करता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि जी अपनी कंपनी ही के ही कुछ मुलाजमीन को, कंपनी के ही कुछ लोगों को हम एज ए कस्टमर कस्टमर बना के हम अपनी किसी रेस्टोरेंट में, किसी आउटलेट में भेज देते हैं हम लोग। क्या आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके कुछ चीज़ें खरीदें या खरीदने की कोशिश करें और एक्सपीरियंस करें आप। ठीक है कि जी हमारा स्टाफ आपसे कैसे डील करता है। आप डाटा को लेके फिर आके बताएं। ठीक है कि जो है ना वो जो दूसरे जो मुलाजमीन है उस होटल के, जो स्टाफ है वो कैसे डील करता है। समटाइम हम अपने मुलाजमीन को भी ये टास्क दे देते हैं। समटाइम होता है कि हम लोग जो एक्सटर्नल जो इंडिविजुअल्स हैं, जो हमारी कंपनी के मुलाजमीन नहीं है, हम लोग उनको हायर कर लेते हैं। हम उन लोग उनको वक्ती तौर पे कुछ थोड़े पैसे दे के हायर कर लेते हैं कि आप हमारी फ़लाँ शॉप पे जाएं, वहाँ पे जाके जो है ना आप वो चीज़ें परचेज़ करें, तो आप हम हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, हमें बताएं। ठीक है, या अब समटाइम होता है कि जी आप जो है ना वो हमारे फलाम बैंक में जाके अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं और हमें बताएं कि आपको प्रोसेस आपको कैसा लगा ये वाला। लेकिन आपने अच्छा, अब इसमें ये है कि जी वो जब उस पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट ओपन करवाने जाता है कस्टमर, तो उनको जाके बताता नहीं है कि जी मैं बाकायदा आपको ऑब्जर्व करने आया हूँ। वो एज ए ऑर्डिनरी कस्टमर जाता है उस वहाँ पे। ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और इसके अलावा अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है, तो या समटाइम होता है कि जी अगर हम पिज़्ज़ा की बात करते हैं कि जी होम डिलीवरी वाला सीन है, तो कहते हैं कि जी आप फ़ोन करके अपने एड्रेस पे पिज़्ज़ा मंगवाएं, कितनी देर में आता है, वो ठंडा आता है या गर्म आता है, उसकी टॉपिंग तो नहीं डिस्टर्ब हो जाती ऊपर से आते आते वगैरह वगैरह। डिफरेंट जो है ना वो एलिमेंट्स हैं जो कि मिस्ट्री शॉपिंग के ज़रिए हम लोग स्टडी कर सकते हैं हम लोग कस्टमर एक्सपीरियंस को समझने के लिए। उसके बाद है एक्सपीरियंस मैपिंग। Experience mapping is a process that strives to understand, chart and improve what happens at customer touch points. अच्छा, अब कस्टमर टच पॉइंट्स से मुराद, अब जैसे मैंने बताया कि जी कस्टमर एक्सपीरियंस बिल्ड होता है कि जी आप अगर ऐड देख रहे हैं, आप जो है ना वो कंपनी के सेल रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हैं, आप जो है वो कंपनी से जो है ना वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, आप क्लेम वाले डिपार्टमेंट से जो है ना बात कर रहे हैं। हर वो पॉइंट, हर वो जगह जहाँ पे कस्टमर जो है कंपनी के साथ या कंपनी के नुमाइंदों के साथ किसी भी चीज़ के साथ इंटरेक्ट करता है या कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर टच पॉइंट। हर वो जगह जहाँ पे कस्टमर हमारे कंपनी के किसी भी नुमाइंदे के साथ, किसी भी सर्विस के साथ, किसी प्रोसेस के साथ इंटरेक्ट करता है या कर सकता है, उसको कस्टमर टच पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कस्टमर कंपनी की वेबसाइट पे गया तो कंपनी की वेबसाइट जो है ना वो कस्टमर टच पॉइंट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर कस्टमर कंपनी में कॉल करता है, कॉल करके कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कस्टमर टच पॉइंट है। कंपनी जो कस्टमर जो है कंपनी के आउटलेट विजिट कर रहा है तो वो कस्टमर टच पॉइंट्स है। यानी जहाँ जहाँ पे कस्टमर और कंपनी एक दूसरे को फील कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर टच पॉइंट्स। एक्सपीरियंस मैपिंग जो है वो ये कहती है कि जी आप लोगों से, अब जो ऐसे कस्टमर जो को ऑलरेडी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं या पहले आपके कस्टमर्स थे, उन्होंने कभी ना कभी आपकी प्रोडक्ट परचेज की है या परचेज करने की कोशिश की है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, आप लोग उनसे जो है ना इंफॉर्मेशन और डाटा कलेक्ट करते हैं। अब उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जी आप जब हमारे आपका जितना एक्सपीरियंस है हमारे ब्रांड के साथ, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस लाइक। ठीक है, और वो
किन किन जगहों पे वो चाहते हैं कि उस एक्सपीरियंस को इम्प्रूव किया जाए, या उस एक्सपीरियंस को कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है। बेसिकली आप कस्टमर से एक इंटरव्यू करके, उनके जो है ना वो फोकस ग्रुप डिस्कशन करके आप जो है ना उनसे वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि जी आपका जो गैप्स कहाँ कहाँ पे है, और उन गैप्स को हम लोग किस फॉर्म में पूरा करें। ठीक है, इस ये आप उस सारे के सारे एक्सपीरियंस को मैप अप करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस मैपिंग। जी आगे जो है ना वो उसका एक एग्जांपल भी दी हुई है एक्सपीरियंस मैपिंग की। एक होटल है, ठीक है, होटल का में जी अभी देखेंगे जी आप, वो कहेगा जी मैं पहले गया, मैंने रिजर्वेशन करवाई, फिर मैं होटल पहुंचा, ठीक है, उस होटल में रुका, ठीक है, उसके बाद होटल छोड़ा। अब उसके बाद जी पूछें जब आप होटल में पहुंचे उसके बाद क्या हुआ, कहते जी मैंने कार पार्क की, ठीक है, उसके बाद जो है ना मैंने चेक इन किया, यानी साइन किया कि जी मैंने बुकिंग करवाई हुई थी, तो मुझे जो है ना साथ में वो लिखा जो है किया जाए, फर्दर प्रोसेस की जाए। उसके बाद जो वहाँ पे थे वेटर्स थे, ठीक है, जो होटल का स्टाफ था, उन्होंने मेरा बैग कैरी करके मेरे होटल तक पहुँचा, मेरे रूम तक पहुँचा दिया। उसके बाद ग्रीटिंग्स हुई, ठीक है, उसमें जो है ना जो रिजर्वेशन की डिटेल पूछी, ठीक है, कार्ड स्वाइप करके पेमेंट की वगैरह, ये डिफरेंट जो है ना, ये डिफरेंट टच पॉइंट्स बताए हैं कि कौन कौन से टच पॉइंट्स हैं पूरे के पूरे प्रोसेस में कस्टमर के वहाँ पे होटल पहुँचने के अंदर। जब होटल में पहुंचा तो आप देखते हैं कि जी जो कस्टमर जो है वो किन किन स्टेजेस से गुजरा, जिन जिन स्टेजेस से वो गुजरा है, उनमें कहाँ कहाँ पे कस्टमर को कोई गैप फील हुआ, कस्टमर को कहाँ कहाँ पे कोई जो है ना वो लैकनेस जो है वो फील हुई है, तो उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। ये सारा का सारा जो ना प्रोसेस जो है, आप एक्सपीरियंस इसको मैप कर सकते हैं कस्टमर की फीडबैक की बेस पे। इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस मैपिंग। उसके बाद है प्रोसेस मैपिंग। प्रोसेस मैप से मुराद है कि जी आप अपने देखते हैं, एक तो जो लास्ट था ना वो एक्सपीरियंस मैप, वो तो ऐसा था कि जी कस्टमर जो ऑलरेडी हमारी प्रोडक्ट को किसी ना किसी तरीके से यूज़ कर चुके हैं, अब उनसे फीडबैक लेते हैं टेलीफोन या इंटरव्यूज या किसी भी फॉर्म में। लेकिन प्रोसेस मैपिंग ऐसा है कि जी आपका अपना ब्लूप्रिंट है, आपके अपने प्रोसेस हैं कि आप देखते हैं कि जी कस्टमर जब हमारी वेबसाइट पे आएगा तो हमारी वेबसाइट पे आके हमारे प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए उसको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, क्या क्या करना पड़ेगा। एक तो ये ऑप्शन है कि जी कस्टमर आए, डायरेक्ट हमारी चीज़ देखे और जो है ना वो उसको बाय कर ले, ठीक है। दूसरा ये है कि कस्टमर आए, पहले वो वहाँ पर रजिस्टर हो, साइन अप करे, फिर साइन इन करे, फिर हमारी प्रोडक्ट देख सकते हैं। तीसरा ये है कि जी कस्टमर जो है ना वो आए, आके बकायदा वहाँ पे सर्च करे, सर्च टैब में लिखे कि जी व्हाट आई वांट टू सर्च, ठीक है। जो डिफरेंट किस्म की जो है ना वो प्रोसेस है प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए ऑनलाइन। आप जो है अपना पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट जो है ब्लूप्रिंट डिज़ाइन करते हैं, उसमें देखते हैं कि जी कस्टमर को किन किन प्रॉपर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है या गुजरना पड़ सकता है एक प्रोडक्ट को परचेज करने तक, और परचेज करने के बाद कंजम्पशन तक। आप उस जो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है, उस पूरे ब्लूप्रिंट को मद्देनज़र रखते हुए, ज़हन में रखते हुए आप लोग अपने स्टाफ को ट्रेन करते हैं। आप लोग जो है ना लूप होल्स जो हैं, जो आप उनको देखते हैं, लूप होल्स को आप जो हैं उसके बाद जो है जो देखते हैं कि जी हमने एफिशिएंटली रिसोर्सेज कैसे यूज़ करने हैं अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट ऑफ आवर प्रोसेसेस। ठीक है, ये जो सारा का सारा आपका एलिमेंट है जिसमें आप लोग कस्टमर एक्सपीरियंस को समझ सकते हैं, इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस मैपिंग। द नेक्स्ट इज customer activity cycle. The customer activity cycle aims to depict the process that customer go through making and reviewing buying decision. बेसिकली कस्टमर एक्टिविटी साइकिल ये कहता है कि जी अगर आप कस्टमर एक्सपीरियंस को समझना चाह रहे हैं तो आपका कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो तीन बेसिक स्टेजेस पे मुश्तमिल होता है। एक स्टेजेस तो ये है प्री सेल, सेल करने से पहले, जिसमें जो है कस्टमर अभी डिसाइड कर रहा होता है कि उसने आपके ब्रांड की प्रोडक्ट परचेज करनी है या नहीं करनी, किस ब्रांड को परचेज करना है, किस फॉर्म में परचेज करना है, कितनी क्वांटिटी में परचेज करना वगैरह वगैरह। ये जो परचेज करने से पहले की जो स्टेज है वो जिसमें कस्टमर डिसाइड कर रहा था व्हाट टू डू। उसके बाद दूसरी स्टेज है इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन। ये वो वाली स्टेज, वो वाला टाइम है जब कस्टमर एक्चुअली आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रहा होता है। इट इज़ द ड्यूरिंग परचेज स्टेज। एंड द थर्ड इज रिव्यूइंग व्हाट वाज डन। ये तीसरी स्टेज वो है जब कस्टमर ने आपकी प्रोडक्ट परचेज कर ली होती है, परचेज करने के बाद की जो
उसकी जो स्टेज है उसको बोलते हैं रिव्यूइंग व्हाट वाज डन, और ये पोस्ट परचेज जो है ना स्टेज होती है। आप जो है इन तीनों स्टेजेस पे अपनी जो वो कह लें कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जी प्री परचेज जो स्टेज है उसमें कस्टमर किन किन स्टेप्स में से गुजरता है। इन्फॉर्मेशन सर्च से लेके, आपने इन्फॉर्मेशन सर्च के बारे में पढ़ा होगा कंज्यूमर बैंक बिहेवियर के अंदर, जो परचेज प्रोसेस है उसमें प्री परचेज सर्च और वगैरह वगैरह चीज़ें हम सारी पढ़ी होंगी। आप लोग वो देखते हैं कि जी बिफोर बाइंग योर प्रोडक्ट कस्टमर किन किन स्टेजेस से गुजरता है, किन किन स्टेप से गुजरता है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कैसे करता है, ठीक है, वगैरह। उसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन कि जब वो परचेज कर लेता है कि जी मैंने फलां ब्रांड परचेज करना है, तो वो किस टाइम में जाके प्रोडक्ट को परचेज करता है, कितनी क्वांटिटी में परचेज करता है, और स्टोर के अंदर या वेबसाइट के ऊपर जहाँ से परचेज करना है उस पर कितना टाइम लगाता है उसको, ठीक है, वगैरह। ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद है कि जब चीज़ परचेज कर लेता है तो कस्टमर का फीडबैक और कस्टमर के रिव्यूज़ वो कैसे हैं, कस्टमर ने रिव्यूज़ कितनी देर बाद दिए, कस्टमर ने रिव्यूज़ के साथ साथ कोई कमेंट्स भी दिए हैं कि सिर्फ उसने रेटिंग आपकी बता दी है, और उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसको किन किन चीज़ों में इसको इशू है। ये जो सारा का सारा मेथड है उसको बोलते हैं कस्टमर एक्टिविटी साइकिल। प्री परचेज, ड्यूरिंग परचेज और पोस्ट परचेज स्टेजेस, इन तीन स्टेजेस को आप लोग स्टडी करते हैं इसमें। ये इसकी जहाँ पे एग्जांपल भी लिखी हुई है कि जो है वो कि कस्टमर एक्टिविटी साइकिल जो है कि कम्प्लेक्स प्रोसेस को समझने में आपको हेल्प करता है। उसमें आप लोग देखें कि जी प्री परचेज और पोस्ट परचेज और ड्यूरिंग परचेज आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ बताई हैं। ये बेसिकली एक बैंक की एग्जांपल दी हुई है कि जी वो अकाउंट ओपन करने से पहले क्या क्या जो है ना एडवाइस किस किस से लेता है, ठीक है, और अपने रिलेशनशिप्स जो बैंक्स के साथ हैं उनको भी यूज़ करता है इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए। और जो है उसके बाद जब वो ड्यूरिंग परचेजिंग की तरफ आ रहा होता है तो फिर बैंक अकाउंट ओपन करता है, इन्फॉर्मेशन लेता है, उसके बाद बैंक की फैसिलिटीज़ को यूज़ करता है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। उसके बाद जो जो पोस्ट परचेज बिहेवियर है वो फिर देखता है कि जी मैंने इस बैंक के साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना, वगैरह, ठीक है। इसमें जो है ना वो डिफरेंट और फैक्टर्स आ जाते हैं। ये एक बैंक की एग्जांपल दी हुई है तीनों स्टेजेस की कस्टमर एक्टिविटी साइकिल के हवाले से। द नेक्स्ट इज एथनोग्राफिक मेथड। एथनोग्राफिक मेथड जो है इसमें आप लोग बेसिकली ये करते हैं कि आप कस्टमर को ऑब्जर्व करते हैं थ्रू आउट हिज डेली लाइफ, कि डेली लाइफ के अंदर जो है कस्टमर जो कैसे रहता है, कैसे इसकी जो ओवरऑल स्पेंडिंग कैसी है, किन किन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसको खुश करती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कस्टमर को जो है ना वो जिनसे बचने की कोशिश करता है। इस तरह की जो रिसर्च है उसको हम लोग बोलते हैं एथनोग्राफिक मेथड या एथनोग्राफिक रिसर्च। आप कस्टमर की डेली लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं। डेली लाइफ को ऑब्जर्व करने का अब सवाल है कि कैसे है, कैसे किया जा सकता है। उसमें यह है कि जी आप कस्टमर के ऑफिस में या कस्टमर के घर में या कस्टमर के रूम में आप उसकी परमिशन के साथ कोई कैमराज इंस्टॉल कर लेते हैं, कैमरा इंस्टॉल करते हैं, या आप उसको ऑब्जर्व करते हैं कि वो किन चीज़ों पे कितना टाइम स्पेंड करता है, और बाद में उनको आप रिलेट करते हैं अपने ब्रांड के साथ या अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी के साथ। इसको बोलते हैं एथनोग्राफिक मेथड। आप फिर कस्टमर की जो डेली लाइफ की जो रूटीन की लाइफ है उसमें उसका सोशल एस्पेक्ट भी आ जाता है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी आ जाता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आप लोग अपने मार्केटिंग मिक्स को डिज़ाइन करते हैं, और मार्केटिंग मिक्स को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि ये कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है उसको बेहतर से बेहतर किया जाए। इसको बोलते हैं एथनोग्राफिक मेथड्स। उसके बाद है पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है इससे मुराद है कि जी आप जो कंपनी की जो आमतौर पे जो मिडिल लेवल मैनेजर या जो सीनियर मैनेजर्स हैं, मैं सीनियर मैनेजर्स उनको जो है ना वो खुद डिफरेंट अपनी आउटलेट्स पे जाके एज ए एम्प्लॉय एज ए फ्रंट मैन काम करते हैं। जैसे अगर मैं जो है वो मार्केटिंग मैनेजर हूँ, ठीक है, किसी मैकडोनल्ड का या किसी भी, यहाँ पे शायद मैकडोनल्ड के नीचे एग्जांपल लिखी हुई है। अब बेसिक मेरा काम तो ये है कि जी मैं ऑफिस में बैठूँ, स्ट्रेटजी वगैरह बनाऊँ, लोगों से रिपोर्टिंग वगैरह चेक करूँ वगैरह, असल मेरा काम तो ये है। लेकिन मैं ऑन एंड ऑफ क्या करता हूँ कि कभी कभी मैं एज ए सेलमैन बन के मैं मैकडोनल्ड का जो उनका है जहाँ पे आउटलेट है मैं वहाँ पे जाता हूँ, लोगों से ऑर्डर लेता हूँ, उनको चीज़ें प्रोवाइड भी करता हूँ। मैं बेसिकली खुद उस प्रोसेस का हिस्सा एक्चुअली बनता हूँ या बनने की कोशिश करता हूँ
कि ताकि मैं समझ सकूं कि लोग जो है वो जब ऑर्डर आते हैं तो ऑर्डर आता है, कस्टमर किन किन कन्फ्यूजन्स का शिकार होता है, उन कन्फ्यूजन्स को कैसे दूर किया जा सकता है, और उसके बाद कस्टमर को मज़ीद सेटिस्फाइड करने के लिए किन किन चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए। इस तरह की जो चीज़ है उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जिसमें कोई सीनियर मैनेजमेंट का कोई बंदा, कोई जो जिसने स्ट्रेटेजी बनानी होती है, वो खुद एज ए फ्रंट लाइन मैनेजर या फ्रंट लाइन एम्प्लॉय बन के वो कस्टमर को डील करता है, वो उस सारी पार्टिसिपेट करता है उस ऑब्जर्वेशन के अंदर। और ये जो है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ये होता है कि जो सीनियर मैनेजर हैं वो एक्टिवली एक्टिवली नहीं करते, पार्टिसिपेट नहीं करते उस ऑर्डर डिलीवरी के अंदर या किसी भी काम के अंदर। वो सिर्फ साइड पे बैठे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि जी हमारे एम्प्लॉयज़ जो है वो कैसे जो है वो कस्टमर को डील कर रहे हैं। अब ये मिस्ट्री शॉपिंग नहीं है, जैसे मिस्ट्री शॉपिंग था ना, ये वो वाली चीज़ नहीं है। अब उनको पता होता है कि जी हमारा सीनियर सर पे बैठा है, वो हमें देख रहा है, तो मैंने ज़्यादा ध्यान से काम करना है। ठीक है, एक ये भी है इसमें। ये आमतौर पे होता है जब आप लोग वो हेल्पलाइन पे, बैंक की हेल्पलाइन पे या टेलीफोन की हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ आप वो टेप चलती है पहले कि जी क्वालिटी की बेहतरी के लिए ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, ये वगैरह कुछ। अब ये जो है बेसिकली आपकी नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है कि जिसमें सीनियर मैनेजमेंट है, वो किसी भी जो सेल रिप्रेजेंटेटिव है या कॉल रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी कॉल को, किसी भी रैंडम कॉल को उठा के वो सुन सकता है कि देखते हैं कि जी जब कस्टमर की कॉल आई थी और कस्टमर ने कंप्लेन की थी तो हमारे जो नुमाइंदे ने उससे आगे कैसे डील किया, उसके साथ अच्छे तरीके से डील किया या नहीं डील किया, वगैरह वगैरह। ये जो है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, ये भी आप लोग कस्टमर एक्सपीरियंस को समझने में आपको हेल्प कर सकता है।